हाँ हेलो। हाँ 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 हेलो इंद्रभूषण जी, जी क्या हुआ? मुख्यमंत्री से मिल लिए? जी जी मिल लिए। क्या हुआ? क्या आश्वासन दिए आपको? मुख्यमंत्री के हाँ कि आप शिक्षा प्रेरक हैं, तो बोले कि जी हाँ शिक्षा प्रेरक हैं। और हमने सारी बात बताया कि सर साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम चलता था, जिसमें 2,000 रुपया मानदेय की दर पर हम लोगों को 2011 में चयन किया गया था। और 2,000 रुपया महीना जब मिलता था तो हमारे बाल बच्चा जो पढ़ते लिखते थे वह ट्यूशन फीस जो है वह निकल जाता था। आज हम लोग का बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। इतना कहने का, और हमने बोला उनको कि सर आपके द्वारा जितना भी कल्याणकारी योजना पंचायत में चलाया जाता था उसको जागरूकता हम लोगों ने अंगना 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 दरवाजे तक पहुंचाते थे, जागरूकता फैलाते थे। इतना में ही शिक्षा मंत्री के पास भेज दिए और शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप में बोले कि आप लोग शिक्षा प्रेरक समायोजन की बात है, समायोजन की चर्चा चल रही है। जो केंद्र प्रायोजित योजना थी, अब पुनः भारत सरकार जो केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है उसमें शिक्षा प्रेरक को समायोजन किया जाएगा, यही बोले शिक्षा मंत्री। और भी कुछ बोले क्या? नहीं, उनसे उनकी आवाज से हम संतुष्ट बुझाए था कि हमको शिक्षा प्रेरक में सभी शिक्षा प्रेरक को नव भारत साक्षर कार्यक्रम जो भारत सरकार लॉन्च कर रहे हैं उसमें समायोजन करेगा। मैंने आपको लगा है, मैंने उनके बात से शिक्षा मंत्री के बात से। तो निकल गए आप? जी हाँ, मुख्यमंत्री आवास से आ गए बाहर? जी हम बाहर आ गए। तो अभी क्या करना है आपको? मजिस्ट्रेट साहब के साथ जा रहे हैं शहर, वो ले पहुंचा देंगे आपको ना वहाँ? सहरसा से जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं उन्हीं के साथ जा रहे हैं सहरसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेहनत किए हैं। हम लोग ये नवरात्रा में दुआ करेंगे कि आपका माने ये सफल हो। जी हमको तो लगा मुकेश भैया कि शिक्षा मंत्री के वार्तालाप से कि हम लोग का समायोजन होगा और निश्चित रूप होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने हम लोग सब शिक्षा प्रेरक की दुआ करेंगे कि नवरात्रा में हम लोग का खुशी का खबर मिले। जी अब लगता है कि जो सद्बुद्धि शिक्षा मंत्री को मिला कि हमारे जितने भी माँ बहने शिक्षा प्रेरक भाई बहने नवरात्रा में प्रार्थना की थी, आज अच्छे शब्द के साथ शिक्षा मंत्री ने प्रयोग किया कि आप लोग का समायोजन होगा और चर्चा चल रही है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, निकालिए बेस्ट ऑफ। तो दोस्तों, आपने जो ये ऑडियो क्लिप सुनी, इस क्लिप को सुनने के बाद आपको क्या लगा? सबसे पहले इस क्लिप पे ही चर्चा करते हैं। इस क्लिप में जो शख्स हैं उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री महोदय से मिले और वहाँ पे उन्होंने अपना दुखड़ा है वो बताया और ये बताया कि जो भी योजनाएं चलाई जाती थी बिहार सरकार के द्वारा, उस सरकार में साक्षरता कर्मियों ने कितना अपना योगदान दिया, हर संभव योगदान दिया। वो चाहे छोटे स्तर का योगदान हो, बड़े स्तर का योगदान हो, किसी योगदान में वो पीछे नहीं रहे। और अंततः इसका फल क्या मिला? साक्षरता कर्मियों को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। ऊपर से वर्तमान समय में कोविड ने साक्षरता कर्मियों की रीढ़ की हड्डी एकदम तोड़ दी है। अब मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन ही, लिखित रूप से, आप ध्यान रखिएगा, लिखित रूप में कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ आश्वासन है, वो भी मौखिक आश्वासन कितने भी मिले होंगे आपको, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया कि भारत सरकार एक योजना लॉन्च करने जा रही है या लॉन्च कर दी है, नव साक्षर भारत। इस योजना में प्रेरकों को समायोजित किया जाएगा, रखा जाएगा। तो मेरा सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि पढ़ना लिखना अभियान, जब नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई उस समय आपका पढ़ना लिखना अभियान घोषणा हुई, वो योजना पूरे भारत में लागू हुई और वो जो योजना थी वो कहीं न कहीं समकक्ष थी साक्षर भारत मिशन योजना की। उस योजना में आपकी सरकार ने प्रेरकों क्यों नहीं समायोजित किया?
आज 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है उनके नवीनीकरण समाप्ति को, और आज आप इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं कि नव साक्षर भारत योजना में आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे साक्षरता बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पष्ट आपको मैं बतला दूं कि ये 15 लाख रुपए की तरह एक जुमला है, और इस जुमले से आप दूर रहें, क्योंकि वर्तमान सरकार आप लोगों का जो भला है वो कभी चाहती ही नहीं, क्योंकि चाहती तो आज आप वर्तमान समय में इस तरह बेसहारा खड़े न होते। नौकरी आपकी छीन ली गई, मानदेय आपका रोक दिया गया, और सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, ये पूरा जो मसला है, ये जो पूरा मैटर है पूरे भारत से है, और सभी जगह की स्थिति कमोवेश यही बनी हुई है। कुछ राज्यों में साक्षरता कर्मियों का मानदेय आपको भी पता है दिया जा चुका है, उनमें वहीं दिया गया है जहां पे विपक्षी पार्टी की सरकार है। लेकिन जब आपकी सरकार राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बिहार में नीतीश जी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए शिवराज जी की सरकार है, तो इन सरकारों में क्या मानदेय दिया गया? सत्ता आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद जब आप मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, सत्ता में रहते हुए पावर आपके पास है, और मानदेय कोई अलग से नहीं मांग रहा, वो अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा है, उस कमाई को देना आपका फर्ज है और पहली प्राथमिकता है। तो जब आप मानदेय नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो इस तरह की झूठी चीज़ें कहने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का आश्वासन से हमारे प्रेरक बंधु आप दूर रहें। ये आश्वासन सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है और भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा लखीमपुर खीरी की जो घटना घटी है, उसके बाद से जो देश का माहौल है वो काफ़ी विचलित कर देने वाला है, और इसके चलते